तो हम कुछ वीडियो नहीं डाल रहे थे कुछ दिन से, क्योंकि मेरा हेल्थ इशू था। अब हम बिल्कुल ठीक है, अब मेरा लगातार वीडियो आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग जैसे पिछले क्लास में पढ़े थे, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे, क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर जो था। तो इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों ने ओम्स लॉ तक पढ़ लिया था। तो जो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हम लोग का होला इलेक्ट्रिक पावर एंड एनर्जी। तो आइए लेट्स स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक पावर एंड एनर्जी जो टॉपिक होगा वो होगा इलेक्ट्रिक पावर प्लस एनर्जी, ठीक है। तो हम लोग अब पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर एंड एनर्जी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एनर्जी क्या होता है, ठीक है। एनर्जी क्या होता है, तो एनर्जी को हम लोग डिनोट करेंगे यहाँ पे ए से। किससे करेंगे? ई से। एनर्जी इज इक्वल टू होता है VIT, ठीक है। एनर्जी इज इक्वल टू होता है VIT। एनर्जी को कैसे हम लोग डिनोट कर सकते हैं? तो ई से। अब देखिए समझिए, एनर्जी बराबर हम लोग लिख सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू VIT। क्यों? जिसके पास जितना एनर्जी उतना ही वर्क कर सकता है। गॉट इट माई पॉइंट? यानी कि जिसके पास जितना एनर्जी है उतना ही काम कर सकता है। एक बच्चा को बोलेंगे 20 kg का बोरी उठाने को उठा सकता है नहीं, क्योंकि उसके पास एनर्जी कम है। वहीं बड़े बच्चों को बोलेंगे तो आसानी से उठा सकते हैं। यानी कि एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। बात समझ में आया? जिसके पास जितनी क्षमता है वो उतना काम करेगा, ठीक है। यानी जितना काम करेगा किसके अनुसार? क्षमता के अनुसार, यानी एनर्जी के अनुसार। तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर। क्लियर? तो आगे हम लोग देखेंगे। देखिए ई से एनर्जी, तो एनर्जी इज इक्वल टू होता है VIT। ये मेरा हेडिंग का मेन फॉर्मूला याद रखिएगा। एनर्जी इसको बोलते हैं एनर्जी। एनर्जी V से हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, I से हो गया करेंट, और T फॉर टाइम, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, इसी फार्मूला से हम लोग डेरिवेशन करेंगे। E इज इक्वल टू VIT। देखिए दूसरी तो पहला हो गया फार्मूला, दूसरा देखिएगा E इज इक्वल टू V इज इक्वल टू क्या होता है ओम्स लॉ में? V इज इक्वल टू पढ़ते अब हम लोग क्या पढ़े थे? IR। V इज इक्वल टू IR, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, V की जगह पर IR को यहाँ प्लेस कर सकते हैं हम, ओके। तो I इंटू R हो गया V के इक्वल, और क्या है? I इंटू T, ठीक है। अब इसको अगर लिखेंगे आगे तो V इज इक्वल टू I इंटू I स्क्वायर, यानी I स्क्वायर RT। ये मेरा सेकेंड फार्मूला किसका? एनर्जी का। ये हुआ दूसरा फार्मूला। अब तीसरा ध्यान से देखिएगा, इसी फार्मूला को लेकर बनाते हैं तीसरा। E इज इक्वल टू VIT, ठीक है। E इज इक्वल टू VIT। तीसरा फार्मूला को ड्राइव करते हैं हम लोग। तो E इज इक्वल टू VIT, तो लिखेंगे E इज इक्वल टू V। I इज इक्वल टू क्या होता है? V इज इक्वल टू IR ओम्स लॉ। तो I इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R। तो I की जगह पर क्या प्लेस कर देंगे? V अपॉन R। तो यहाँ पे हो गया V अपॉन R इंटू T। अगर एक स्टेप आगे बढ़ें तो E इज इक्वल टू हो जाएगा V इंटू V इज इक्वल टू V स्क्वायर बटा में R इंटू T। ये हुआ मेरा थर्ड इक्वेशन। अब जिस क्वेश्चन में जिस चीज़ का डिमांड होगा उसके अनुसार हम लोग फार्मूला लगाएंगे। अगर R दिया होगा तो ये लगा देंगे, अगर R दिया होगा I निकालना होगा तो फिर दूसरा फार्मूला। यानी हर फार्मूला का अप्लाई हम लोग करेंगे, हर टाइप के क्वेश्चन करेंगे, उस पर बारीकी से हर फार्मूला को लगाएंगे। तो ये आप लोग को उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है। और कहीं कहीं दिया होता है यही, देखिए लिखिएगा वर्क डन इजिकल टू VIT। अभी हम बताए थे बाबू वर्क डन इजिकल टू VIT। वर्क डन इजिकल टू दे देगा I स्क्वायर RT। वर्क डन बराबर दे दिया बाबू V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम बताए हैं अभी E इजिकल टू क्या होता है? W। जितना एनर्जी उतना ही हम लोग वर्क डन करते हैं। क्लियर हुआ पॉइंट? ठीक है। तो आइए एक क्वेश्चन लेंगे, इसके बाद हम लोग बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको नोट कीजिए आप, वर्क डन बराबर एनर्जी, यानी कि E इजिकल टू W। ये कैसे होता है? तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से होता है। कैसे होता है? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है।
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की वजह से होता है। यानी एनर्जी का लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जो एनर्जी होता है उसे हम ना बना सकते हैं ना घटा सकते हैं। क्या होता है, वो अपना फॉर्म चेंज करता है, तो उसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसके तहत होता है ई डब्ल्यू इजिकल टू ई या ई इजिकल टू डब्ल्यू। तो आइए हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन मेरा है, मान लीजिए ये क्या है, रेजिस्टेंस है, ठीक है, और इसमें 24 वोल्ट है। कितना है, V इजिकल टू 24 वोल्ट। और इसका दिया है आपका बाबू 4 ओम, ये दिया है 2 ओम, ठीक है। और दिया हुआ क्वेश्चंस में फाइंड एनर्जी स्पेंट, क्वेश्चन लिखिए फाइंड एनर्जी स्पेंट इन 2 मिनट्स बाई 4 ओम रजिस्टेंस। बोला गया क्वेश्चन, ध्यान सुनिएगा। बोला है कि 24 वोल्ट अप्लाई है, पोटेंशियल डिफरेंस, और फर्स्ट 4 ओम रजिस्टेंस और 2 ओम का रजिस्टेंस है, और किस में है, दोनों सीरीज में है। तो बोला गया है कि इसके द्वारा, इस 4 ओम रजिस्टेंस के द्वारा 2 मिनट्स में कितने एनर्जी स्पेंड करेगा, यानी कितने एनर्जी खर्च होंगे। तो वीडियो पॉज करके निकालिए, फिर हम इसका शुरू करते हैं। उम्मीद करता है आप लोग ने बना लिया होगा। देखिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, सीरीज कम्बिनेशन में है तो आर इक्विवेलेंट, सीरीज में इन सीरीज आर इक्विवेलेंट इजिकल टू होता है R1 प्लस R2। तो आर इक्विवेलेंट बराबर R1 हुआ है 4 ओम दिया है, और R2 दिया है 2 ओम, यानी आर इक्विवेलेंट बराबर कितना हुआ, 6 ओम। क्लियर, आर इक्विवेलेंट बराबर कितना हुआ, 6 ओम। अब हम बात करेंगे करंट, क्योंकि सेम होगा सीरीज में क्या सेम होते हैं, करंट। तो करंट सेम होगा तो I इजिकल टू होता है V अपॉन R। तो आगे देखेंगे I इजिकल टू V कितना दिया, 24, R कितना है 6 4 जा 24, यानी I इजिकल टू दिया है मेरा 4 एम्पेयर, ठीक है। अब बात करते हैं एनर्जी स्पेंट इन 4 ओम रजिस्टेंस। तो एनर्जी इजिकल टू होता है VIT, और एनर्जी इजिकल टू होता है I स्क्वायर RT। एक एनर्जी इजिकल टू होता है V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। तो कौन कौन से इसमें फार्मूला लग जाएंगे बाबू, देखिए तो ये फार्मूला और ये दोनों फार्मूला मेरे लग जाएंगे। क्यों, ये नहीं लग पाएगा, क्यों, क्योंकि हमको क्या क्या दिया बाबू, हमें दिया है R दिया हुआ है 4 एम्पियर के 4 ओम्स में निकालना है, करंट दिया हुआ जो मेरा 4 एम्पियर निकल गया है, और टाइम दिया हुआ जो 2 मिनट दिया हुआ है। यानी कि ये दोनों फार्मूला को क्या करेंगे, कट, यानी इसे इरेज करते हैं, और इस फार्मूले पर हम अपना अप्लाई करते हैं हम। तो I स्क्वायर, I कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, R कितना दिया है 4 ओम से निकालना है, और T दिया है 2 इंटू 60, क्योंकि 2 मिनट है, 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड। ओके, अब इसको सोल्व करेंगे तो हो गया 16, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 इंटू 60 0, ठीक है, 16 इंटू 480। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सोलह 16 8 जा 128, 8 12 हुआ, इतना जूल, इतना जूल। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने बना लिया होगा, नोट कीजिए। सेकेंड क्वेश्चन वो था सीरीज कम्बिनेशन पे, ये रहेगा पैरेलल कम्बिनेशन पे। चलिए स्टार्ट करते हैं बाबू। ठीक है, और ठीक है, ये हो गया आपका 4 ओम रेजिस्टेंस, ये हुआ 2 ओम रेजिस्टेंस, ये हुआ 20 वोल्ट बैटरी, ठीक है। और क्वेश्चन से मेरा है, क्वेश्चन है ई स्पेंट इन 1 मिनट बाई 4 ओम रजिस्टेंस, ठीक है। ई स्पेंट इन 1 मिनट बाई 4 ओम रजिस्टेंस।
ध्यान दीजिए क्या दिया है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ई पूछा है कि ई कितना स्पेंड करेगा 4 एम्स 1 मिनट में। तो हिंट देते हैं, आप लोग बनाइएगा। जैसे पहले में था कि सीरीज कॉम्बिनेशन था तो वहाँ पर आई इक्वल था, बट यहाँ पर क्या इक्वल होता है, भी इक्वल होता है। ध्यान दीजिएगा, भी इक्वल होता है, आई डिफरेंट होता है। और इसके लिए 12 वोल्ट तो इसके लिए भी 12 वोल्ट यानी 12 वोल्ट। तो आप लोग बनाइए, हिंट दे दिए, फिर हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो आइए हम इसका सोल्यूशन देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या सेम है, ये पैरेलल था, पैरेलल में क्या सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम, यानी भी क्या होगा, सेम। तो देखिए, तो यानी कि 4 ओम की जब बात करें तो भी इक्वल टू क्या हो गया, 12 वोल्ट। इसके भी लिए भी आर कितना दिया है, 4 ओम। अब चाहें तो यहाँ से हम लोग आई भी निकाल सकते हैं, आई इज इक्वल टू भी अपॉन आर, यानी कितना हो जाएगा 12 बटा में 4, यानी कितना गया 3 एम्पियर, ठीक है, 3 एम्पियर, ठीक है। अब जब हमें एनर्जी निकालने की बात आती है बाबू, तो एनर्जी बराबर 3 फार्मूला थे। हाँ, एक बार ध्यान दीजिएगा, जस्ट इसके पीछे वाले क्वेश्चन में हम जो 2 फार्मूला काटे हैं उससे भी आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। हम इसलिए काटे ताकि अभी आपको समझाना था कि कैसे फार्मूला को सिलेक्ट करते थे, ठीक है। उस पर भी आपका आंसर सेम आ जाएगा। इसे देखिए, यहाँ पर कर देंगे दोनों फार्मूला का यूज। ई इज इक्वल टू होता है वी आई टी, ठीक है। दूसरा फार्मूला होता है ई इज इक्वल टू होता है वी स्क्वायर आर अपॉन टी, चाहे ऐसे लिखते हैं, आई स्क्वायर आर टी होता है। तीसरा जो फार्मूला होता है वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। तो अब जब बात करेंगे एनर्जी निकालने का, तो ध्यान दीजिएगा, एनर्जी हम इस फार्मूला का यूज करते हैं पहले, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ई इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ई इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। आई स्क्वायर, आई कितना है, यहाँ पर 3 दिया है, क्योंकि इसके लिए क्या होगा 3 और इसके लिए क्या हो जाएगा 6, यानी पैरेलल में क्या होता है, अलग अलग करंट आते हैं। इसीलिए हम लोग इस फार्मूला का ना यूज करके हम डायरेक्ट इसका यूज कर देंगे। लेकिन आप लोग को तसल्ली के लिए दोनों फार्मूला का यूज करते हैं, क्योंकि फार्मूला क्या होता है, इसी से डेरिवेशन है, तो इसका भी रिजल्ट सेम ही आएगा। पर डाटा को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या लगाएंगे, आई बराबर 3 एम्पियर, क्योंकि 4 ओम रेजिस्टेंस की बात बोला है ना, तो 3 ओम, 3 का स्क्वायर इंटू आर, आर कितना दिया है 4 ओम निकालना है, 4, और टाइम कितना है 1 मिनट यानी 60 सेकेंड। अगर इसको कैलकुलेशन करें 3 3 जा 9 इंटू 4 इंटू 60, अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो 240 इंटू 9, इसको सोल्व करेंगे तो 0.621 जूल, ठीक है। यानी हम इस फार्मूला का यूज करके निकाल दिए। अब हम इसका यूज करते हैं, ध्यान दीजिए, इसका हम लोग इसलिए प्रायोरिटी देंगे इस फार्मूला को, क्योंकि इस पर कोई दिक्कत नहीं है, करंट में करंट लेना ही नहीं है। कोई बच्चा इसका करंट बल्कि छोड़ के इसका करंट निकाल देगा 6 एम्पियर, क्योंकि 12 है 2 है 6 आ जाएगा। इसीलिए उस वाले क्वेश्चन में हम यही किए थे, डायरेक्ट काट दिए थे फार्मूला को। यहाँ देखिए, ई इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर इंटू टी। तो देखिए, इसमें आई का कोई पंगा नहीं है। तो वी कितना दिया है 12 का स्क्वायर, टी कितना दिया है 60, आर कितना दिया है 4 ओम निकालना है। तो ऐसे कर लेंगे, सोल्व करेंगे इसको हम लोग, ई इज इक्वल टू, तो 12 इंटू 12 कर लें इंटू 60 कर लें बटाए 4 कर लें, 4 3 या 12, अब 12 12 3 जा 36 इंटू 60, 0 3 21 जूल। क्लियर, यानी दोनों डाटा क्या आया, सेम आया ना। तो फार्मूला सेम, उसी का डेरिवेशन सेम आएगा। बस ध्यान देना फार्मूला किसका अप्लाई कर रहे हैं, इसमें वही गलती हो सकती थी। अगर इस फार्मूला को हम जब लगाए हैं तो आई बराबर क्या देंगे, अगर हमें ध्यान में है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल में आई दोनों का अलग अलग होता है, तो हम लोग अलग अलग निकालेंगे इसका आई। अगर इसका आई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू वी बाई आर, तो वी 12 है, आर कितना है 2 यानी 6 एम्पियर। अब इसके जगह पर कहीं हम 3 की जगह पर 6 रखेंगे तो आंसर आएगा, नहीं आएगा। इसलिए हम लोग इस फार्मूला को यूज कर लिए डायरेक्ट, यानी दोनों सही है, आप लोग नोट कर लीजिए। तो ये था हम लोगों का पावर, ठीक है। ये था हम लोग का एनर्जी, समझ में आया होगा उम्मीद करते हैं। अब लोग जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर के बारे में, इलेक्ट्रिक पावर। तो इसको आप लोग नोट कीजिए। हम चलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, अब इलेक्ट्रिक पावर बहुत आसान टॉपिक है। अगर इलेक्ट्रिक एनर्जी समझ में आ गया तब पावर आप लोग खुद से कर सकते हैं। आइए आप लोग को बताते हैं इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर की जब बात करें, इसका डिफिनेशन होता है वर्क डन पर
यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। इलेक्ट्रिक वर्क डन, जब इलेक्ट्रिक के बारे के अंदर लिखेंगे इलेक्ट्रिक पावर पूछ रहे ना बाबू, तो इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम उसको बोलते हैं पावर। यानी कि समझिए क्या होता है पावर, कार्य करने की क्षमता, वह एनर्जी था, यहाँ काम करने की क्षमता पर यूनिट टाइम। अगर कोई 1 सेकेंड में 10 kg वजन उठाता है तो उसका अलग पावर हो गया, कोई 1 सेकेंड में 20 kg वजन उठाता है। यानी पावर क्या होता है, जैसे कि पर सेकेंड की बात करेंगे, पर यूनिट टाइम की बात करेंगे। यानी जब पावर की बात करेंगे तो होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। यानी कि उसको लिखेंगे वर्क पर टाइम, और इसको आगे लिखेंगे तो हो जाएगा वर्क डन पर यूनिट टाइम। इसी को डिफाइन करते हैं पावर। तो इसका एसआई यूनिट की जब बात करेंगे बाबू, इसका एसआई यूनिट देखिए, एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट कैसे हम लोग देखेंगे बाबू, तो इसका एसआई यूनिट होता है वाट। क्या होता है? वाट। देखिए जब इसको लिखेंगे तो वर्क डन का क्या होगा? जूल होगा, टाइम में क्या होगा? सेकेंड होगा। यानी जूल पर सेकेंड को हम लोग क्या बोलेंगे? वाट, WATT। ठीक है, इसी को बोलते हैं एसआई यूनिट ऑफ पावर। क्या होता है? वाट। कैसे निकलता है? जूल पर सेकेंड। यानी कि 1 जूल वर्क इज डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड 1 वाट। जब हम लोग डिफाइन करेंगे 1 वाट, ध्यान दीजिएगा, यहाँ डिफाइन करते हैं हम 1 वाट को। किसको? 1 वाट को। कभी कभी एग्जाम में आ जाएगा कि डिफाइन 1 वाट। तो 1 वाट कब होगा बाबू? जब यहाँ पर कब 1 होगा? P इजिकल टू वर्क डन बाई टाइम है, तो यहाँ पर 1 कब होगा? जब ऊपर भी 1 और नीचे भी 1, तभी तो 1 1 1 बराबर होगा LHS इजिकल टू RHS। जब हम इसकी बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, 1 जूल ऑफ वर्क, 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड 1 वाट, इज कॉल्ड 1 वाट। इस समझ में आया होगा? क्योंकि जब इधर 1 वाट कब आएगा? जब इधर भी होगा इधर भी होगा। यानी कि 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 यूनिट टाइम, यानी 1 सेकेंड इज कॉल्ड 1 वाट। तो नोट कीजिए, फिर हम लोग चलते हैं आगे। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए आप लोग। चलिए आइए, जब हम लोग पावर की बात करते हैं तब पावर बराबर होता है वर्क डन पर टाइम। तो अभी हम बताए थे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पावर एनर्जी अपॉन टाइम। क्यों? कि हम बताए थे जितना एनर्जी उतना वर्क डन, W इजिकल टू E कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर W को हटा के E लिख सकते हैं, तब पावर इजिकल टू एनर्जी अपॉन टाइम। तो पहला फार्मूला था मेरा, एनर्जी क्या होता है? VIT। तब पावर क्या हो जाएगा? देखिए ध्यान से, पावर क्या हो जाएगा? इसका पावर हो जाएगा एनर्जी अपॉन टाइम। तो क्या हो जाएगा? यानी कि VIT अपॉन T से T क्या हुआ? कट गया। यानी कि पावर इजिकल टू क्या हो गया? V इंटू वाई, पहला से बन गया। ध्यान दीजिएगा, पावर इजिकल टू एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी इजिकल टू VIT होता है बाबू। ठीक है, ओके, अपॉन T। तो T से T कैंसिल, क्या बच गया? VI, यानी पावर इजिकल टू वोल्टेज इंटू करेंट। दूसरा फार्मूला देखेंगे हम लोग, तो एनर्जी इजिकल टू होता है I² R इंटू T। ठीक है, तो पावर इजिकल टू जब बात करेंगे एनर्जी अपॉन टाइम का, तो एनर्जी बराबर क्या लिखेंगे? I² R इंटू T, बटा में T से T क्या हुआ? कैंसिल। यानी कि पावर इजिकल टू क्या हुआ? I² इंटू R। ये फर्स्ट और ये सेकेंड है। थर्ड की बात करेंगे तो हम लोग एनर्जी इजिकल टू पढ़े थे V² अपॉन R इंटू T। जब पावर की बात करेंगे तो एनर्जी अपॉन टाइम, तो एनर्जी इजिकल टू लिखेंगे V² अपॉन R इंटू T। अब इसका बटा में क्या हो गया? T for T कैंसिल, यानी कि पावर इजिकल टू हो गया V² अपॉन R। और पावर का SI यूनिट आपको पता है क्या होता है? वाट। क्या होता है? वाट। जो पावर होता है इसका SI यूनिट क्या होता है? वाट। तो ये था
पावर और एनर्जी में लिंक, यानी कि कुछ नहीं है, जब एनर्जी समझ में आ गया तो पावर समझ में ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि एनर्जी होता है जो वर्क डन के बराबर होता है, और पावर होता है कि 1 सेकंड में कितना हम वर्क डन किए, यानी वर्क डन पर यूनिट टाइम। यानी जो फार्मूला में एनर्जी का फार्मूला था उसमें हम टी पीछे लगा के नीचे से कैंसिल कर दें तो क्या हो जाएगा, पावर का फार्मूला बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए इसको नोट कीजिए, चलते हैं कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, तो और अच्छा से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। नोट कीजिए प्लीज। फाइंड क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड पावर, ठीक है, स्पेंट इन ईच बल्ब, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए बाबू, मान लीजिए कि क्या है, 2 बल्ब है, क्या है, 2 बल्ब है, यहाँ पर 220 वोल्ट लगा हुआ है, 220 वोल्ट, ये क्या है, बल्ब है, ठीक है। और इसका R जो दिया हुआ है 110 ओम, इसका भी R2 दिया है जो R1 R2 मानते हैं 110 ओम, ठीक है। बोला है फाइंड द पावर, और टाइम दिया है 2 मिनट। बोला कि 2 मिनट में प्रत्येक बल्ब के द्वारा कितना पावर रेटिंग होगा, यानी कितना पावर कंजप्शन करेगा। तो नोट करके निकालिए आप लोग, ठीक है, नोट करिए और सोल्व कीजिए। आइए हम सोल्व करते हैं, आप लोग सोल्व कर लिए होंगे। ध्यान दीजिए बाबू, सबसे पहले सीरीज कम्बिनेशन है कि पैरेलल कम्बिनेशन में है, यानी कि जो करंट आएगा वही करंट इधर भी जाएगा, यानी दोनों बल्ब आपस में क्या है, सीरीज कम्बिनेशन में है। तो R इक्विवेलेंट सीरीज में क्या होता है, R1 प्लस R2। जब R इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो 110 प्लस 110, यानी कि R इक्विवेलेंट आ गया 220 ओम। अब जब करंट की बात करेंगे, किसका, करंट का, I इजिकल टू V अपॉन R, तो V दिया है 220 वोल्ट बटा में T20, यानी कट गया, कितना आया, 1 एम्पियर, यानी I इजिकल टू 1 एम्पियर। अब जब पावर की बात करेंगे, ठीक है, पावर करते हैं फर्स्ट वाला के लिए, यानी फर्स्ट बल्ब के लिए पावर, फर्स्ट बल्ब, पावर इजिकल टू क्या होता है, V इंटू आई, ठीक है। दूसरा फार्मूला क्या लिखवाए थे पावर का, देखिए पावर इजिकल टू होता है VIT, एक I स्क्वायर RT, यानी I स्क्वायर इंटू R, क्या होगा, I स्क्वायर इंटू R। दूसरा होगा, तीसरा होगा V स्क्वायर अपॉन R। यही था पावर का फार्मूला, क्या था पावर का फार्मूला, यही था। अब हम बात करते हैं निकालने का पावर। तब फर्स्ट वाला से निकालते हैं, पावर इजिकल टू VI, यानी फर्स्ट वाला से पावर इजिकल टू VI, यानी पावर V कितना दिया है, T20, I कितना है 1, यानी 220 वाट, पावर P1 आ गया। दूसरा फार्मूला से अगर P1 निकालें तो देखिए, जब P1 का वैल्यू 220 आ गया तो P2 भी उतना ही है, क्योंकि R दोनों सेम है, तो निकाल लेंगे। पर इसका देखते हैं, I स्क्वायर R, P इजिकल टू I स्क्वायर इंटू R। तो I कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर क्या हुआ 1, R कितना है, R 220 वोल्ट, यानी ये भी 220 वाट, क्लियर। R इक्विवेलेंट, R मतलब R इक्विवेलेंट, ठीक है, पार्टिकुलर नहीं। यहाँ पर तीसरा देखिएगा, V स्क्वायर अपॉन R, पावर इजिकल टू क्या है, V स्क्वायर अपॉन R। तो V T20 अपन T20, एक से कट, ये कितना आया 220 वाट। यानी किसी भी फार्मूला का यूज किए हम लोग पावर वाला, तो कितना आया, R1 कितना रेट किया 220 वोल्ट। अब R2 भी देख लेते हैं किसी एक फार्मूला से, तो R2 भी कितना होगा, P2 कितना होगा, V कितना है T20 इंटू 1, यानी कितना आया 220 वाट, 220 वाट। तो समझ गए पावर रेटिंग, क्लियर, नोट कीजिए। तो ये था मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको हिंट देंगे, क्वेश्चन बनाने से पहले कुछ पढ़ा देते हैं बाबू। जैसे हम लोग बिजली बिल जमा करते हैं तो क्या होता है, जो 1 यूनिट जो बिजली बिल जमा करते हैं उसका मतलब होता है 1000, चाहे 1 किलो वाट पर आवर्स। जैसे हम लोग 1 किलो वाट आवर्स, ठीक है, 1 किलो वाट पर आवर्स को बोलते हैं
1 यूनिट। यानी इसका बात करें तो 1000 वाट, 1 किलो वाट मतलब 1000 वाट और 1 आवर्स यानी कि 60 × 60 सेकेंड। इतना देर कोई बिजली बिल यूज करेगा यानी इतना वाट का पावर होगा और उसे 1 घंटा यानी इतना सेकेंड या 1 घंटा यूज करेंगे तो मेरा बिजली बिल कितना आया 1 यूनिट। यानी 1 यूनिट किसको बोलते हैं 1 किलो वाट पर आवर्स को 1 यूनिट। जो इसमें क्वेश्चन में दिया है वो सेम दिया है। क्या दिया है, फाइंड ए फैन ऑफ 60 वाट, जो पंखा है उसका पावर कितना है 60 वाट, रन यानी चल रहा है कितना देर आवर्स। देखिए यहाँ पर आवर दिया हुआ है पर यहाँ पे वाट है, किलो वाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ए फैन ऑफ पावर 60 वाट रन फॉर 3 आवर्स, फाइंड यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। देखिए यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी कि 1 यूनिट बराबर 1 किलो आवर वाट पर आवर्स। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं। तो एनर्जी इज इक्वल टू होता है पावर इनटू टाइम, क्योंकि पावर इज इक्वल टू होता है एनर्जी अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ से अगर नीचे 1 छिपा रहता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पावर इनटू क्या हो जाएगा टाइम। क्लियर। यानी कि एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। इरेज करें, ओके। एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो पावर कितना दिया है बाबू 60 वाट। 60 वाट को क्या करेंगे किलो वाट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे, ओके। इनटू टाइम किस में है आवर्स में है HR यानी 3 आवर्स। ये क्या था वाट, तो वाट को 1000 से डिवाइड करके किलो वाट में कन्वर्ट कर दिए, हो गया आवर्स यानी यूनिट में कन्वर्जन हो गया। अब कितना यूनिट आता है इसको देखते हैं। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 3 जा 18, एक 0 इतना अपॉन 1000, 1 से 1 कट गया 2 0 यानी 0.18 यूनिट। अगर बताइए अगर इसी का बोलेगा कि 1 यूनिट का दाम है 6 रुपया पर यूनिट है, कोई की शहर में अलग अलग होता है, कोई 8 रुपया पर यूनिट, कोई 10 रुपया पर यूनिट, तो क्या करना था कितना बिजली बिल हम जमा करेंगे इसी में गुना कर देंगे, इसी में गुना कर देंगे। अगर 10 रुपया पर यूनिट है बिजली बिल तो इतना यूनिट यूज किए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1.8 यानी 1 रुपया 80 पैसा। क्लियर। तो ये था बिजली बिल निकालने का तरीका, कैसे निकाला जाता है उसको यूनिट में कन्वर्जन कर लीजिए। यूनिट में कन्वर्जन करने के लिए क्या होता है किलो वाट होता है, आवर होता है, और जितना यूनिट आया उसमें जितना रुपये से आपको बिजली बिल लग रहा है उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करके कर दीजिए। तो ये था, तो ये हुआ था पावर खत्म बाबू। अब हम लोग के पास सिर्फ एक टॉपिक बच गया है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, और इस पे से कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे। यानी पूर्णतः इस चैप्टर को खत्म करने में भी मेरे 2 वीडियो आएंगे, एक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट और एक मिक्स क्वेश्चन जो पूरे चैप्टर से मिक्स रहेंगे। ओम्स लॉ, पावर, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट रहेंगे और चार्ज से रिलेटेड। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।